मेरे सभी प्रिय श्रोताओं को राधे कृष्ण। स्वागत है। मैं भाविनी मिश्रा आप सभी के सुखी, स्वस्थ और मंगलमय जीवन की कामना करती हूँ। इस चैनल पर हम श्रवण कर रहे हैं मार्क्सिस्ट महात्म्य के सभी अध्याय। आज हम श्रवण करेंगे मार्क्सिस्ट महात्म्य का अध्याय 15। इसमें भगवान श्री कृष्ण के नाम की महिमा का वर्णन किया गया है। भगवान श्री कृष्ण के नाम को आप अगर जप करते हैं तो आपको किस प्रकार से पुण्य फल की प्राप्ति होती है, इसके बारे में वर्णित किया गया है। पुराण भगवान के नाम की महिमा करते हैं, लेकिन यहाँ कृष्ण नाम की महिमा एक ब्राह्मण दंपति के महत्व और पूजा आदि का वर्णन करने के बाद आती है, जिसे मार्क्सिस्ट माह में विष्णु और उनकी पत्नी कीर्ति का प्रतिनिधित्व करने वाला माना जाता है और ब्राह्मणों को भोजन कराने का भी विशेष महत्व है। तो कृष्ण नाम का जप हम कैसे करेंगे, कृष्ण नाम की महिमा क्या होती है और हमको ब्राह्मणों को और ब्राह्मण की पत्नी को भोजन कैसे कराना है, इसके बारे में वर्णित किया गया है। तो चलिए प्रेम से बोलेंगे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम राधा कृष्णाय नमः, ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः। श्री भगवान ने कहा, हे श्रेष्ठ वार्ताकार, मैं आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों का निर्णायक रूप से तथा उचित क्रम में वर्णन और व्याख्या करूंगा। सुनिए। मार्क्सिस्ट माह में स्वामी केशव हैं और इनके साथ कीर्ति भी है। उनकी पूजा पूर्वक विधि से जो अभी तक सभी अध्यायों में बताई गई है उससे करनी है। हे प्रियतम, यदि दंपति का आदर और पूजन होता है तो निसंदेह मेरी भी पूजा होती है। अतः दंपति का आदर अवश्य करना चाहिए। ब्राह्मण को केशव और उनकी पत्नी को कीर्ति मानकर दंपति को वस्त्र, आभूषण और गायों से विधि पूर्वक सम्मानित करना चाहिए। विभिन्न प्रकार के दान देने चाहिए जिसमें मुझे संतुष्टि मिले। हे दान है गाय, भूमि और विशेष रूप से सोना, वस्त्र, शैया, आभूषण और मकान, ये दान अवश्य देने चाहिए। इनसे मुझे संतुष्टि मिलती है। सभी दानों में से 3 दान श्रेष्ठ माने गए हैं, भूमि, गाय और विद्या। हे प्रिय, यदि ये तीनों दान दिए जाएं तो मुझे अपार प्रसन्नता होगी। इसलिए मार्क्सिस्ट माह में मनुष्य को ये 3 उत्तम दान जरूर करनी चाहिए। हे निष्पाप, मैंने पहले भी पवित्र स्नान की विधि स्पष्ट रूप से बताई है। पहले के अध्यायों में निसंदेह यही पूजा, पवित्र स्नान और दान की विधि है। जो मनुष्य पूरे मार्क्सिस्ट माह में प्रतिदिन एक समय भोजन करते हैं और श्रद्धा पूर्वक ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, वह रोग और पापों से मुक्त हो जाते हैं। वह एक महान कृषक बनेंगे और उनके पास प्रचुर धन धान्य होगा। इस विषय में इतनी चर्चा करने से क्या लाभ, मेरा महान रहस्य सुनो। हे पूज्यवर, अग्निदेव और ब्राह्मण ये दोनों मेरे मुख हैं। ब्राह्मण नामक मुख श्रेष्ठ है, अग्निदेव श्रेष्ठ नहीं है। हे पुत्र, ब्राह्मण नामक मुख में जो होम किया जाता है वह करोड़ गुना पुण्यदायी होता है। अग्नि नामक जो अग्नि है वह ब्राह्मण पर आश्रित है। ब्राह्मण स्वतंत्र है। चंद्रमा के समान श्वेत रंग की खीर जिसमें बहुत सारा शक्कर और घी हो, ब्राह्मण के मुख में होम करके ही देनी चाहिए। हे पुत्र, इससे मुझे बहुत ही प्रसन्नता होती है। हे पुत्र, तुम स्त्री और पुत्र आदि के सुख की कामना करते हो तो उत्तम मोदक, गोल पकौड़े, जंगली खजूर के रस और घी में तली हुई फेनिका से ब्राह्मण के मुख का पूजन करो और उसे मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। मार्क्सिस्ट माह में ब्राह्मण के मुख में उत्तम पके हुए चावल से हवन करें, जिसे श्वेत कमुदनी की चमक तथा सुगंध हो तथा साथ ही मुद्र दाल और उत्तम स्वाद वाला घी भी हो। शिकर का जो एक प्रकार का मीठा व्यंजन होता है जिसे दूध और घी में खूब सारे सूखे खजूर और कारा फल डालकर बनाया जाता है। चीनी, कपूर और नारियल की गिरी के साथ उबाला जाता है, शुभता प्रदान करता है। हे चतुर्मुख, मार्क्सिस्ट माह में ब्राह्मणों के लिए सुंदर एवं आकर्षक व्यंजन और आचार तैयार किए जाने चाहिए। सुखदायक शंखिड़ी और अन्य प्रिय वस्तुएं तैयार करनी चाहिए। हे पुत्र, सब वस्तुएं बनाने के बाद उसे ब्राह्मणों को बड़े आदर के साथ भोजन
कराना चाहिए। वे जितना अधिक स्वादपूर्वक परोसे गए मीठे व्यंजन खाते हैं उतना ही अधिक मुझे आनंद मिलता है। यह संसार में दुर्लभ वस्तु है। अतः विभिन्न वस्तुओं को इस प्रकार से तैयार किया जाना चाहिए कि ब्राह्मण प्रसन्न हो। यदि वे प्रसन्न होंगे तो निसंदेह ही मैं भी प्रसन्न होऊंगा। हे चतुर्मुख, विश्वास रखो कि मैं तुमसे असत्य नहीं बोल रहा हूँ। हे पूज्यवर, यह रहस्य मैंने तुम्हें तुम्हारे कल्याण के लिए बताया है। भले ही वे डांटे और मारे तो भी सम्मान देने वाले और मेरे प्रेम के कारण झुकने के योग्य हैं। हे पुत्र, ऐसा सदैव इसी प्रकार करना चाहिए। विशेषकर मार्गशीर्ष माह में हे ब्राह्मण अपने पूछा था क्या खाना चाहिए, उसे सुनिए। मेरी उच्छिष्ट भोजन के बाद बचा हुआ मेरे भक्तों को खाना चाहिए। हे पुत्र, यह पवित्र करने वाला है, यह पापियों को भी मोक्ष प्रदान करता है। यदि कोई प्रतिदिन मेरे भोजन के बचे हुए भाग को खाता है तो उसे प्रत्येक टुकड़े और 100 चंद्रायन अनुष्ठानों का पुण्य प्राप्त होता है। भक्तों को 2 प्रकार का भोजन ग्रहण करना होगा। अविष्ट, जो खाया न गया हो और इसलिए बच गया हो, और उच्चिष्ट, जो आंशिक रूप से खाया गया हो और बच गया हो। वे अन्य किसी प्रकार के भोजन का नहीं ग्रहण करेंगे। यदि वे कुछ और ग्रहण करते हैं तो उन्हें चंद्रायण का प्रायश्चित अनुष्ठान करना होगा। यदि कोई मुझे अर्पण किए भोजन बिना भोजन पेय और ग्रहण करता है, वह भोजन कुत्ते के मल के समान बुरा है और पेय मदिरा के समान बुरा है। अतः हे पुत्र, भोजन पेय और औषधि पहले मुझे समर्पित करके फिर बड़ी भक्ति से ग्रहण करनी चाहिए। है शुद्ध को अशुद्ध शुद्ध बना देते हैं। मेरी उच्च तीर्थ यज्ञ आदि का फल देने वाला है। यह कलयुग के पापों का नाश करता है। यह पाप कर्म करने वाले व्यक्तियों को भी उत्तम गति प्रदान करता है। किसी भी भक्त को देवताओं को अर्पित भोग नहीं खाना चाहिए। अभक्तों के पके हुए चावल खाने से मनुष्य नरक में वास करता है। जो बात तुमसे पूछी है उसे ध्यान से सुनो। मैं तुम्हारे प्रति प्रेम के कारण ही उसे कह रहा हूँ, यद्यपि वह मेरा एक बड़ा रहस्य है। मेरा नाम विशेष रूप से मार्गशीर्ष माह में लिया जाना चाहिए। कृष्ण नाम का बार बार उच्चारण किया जाना चाहिए। यह मुझे अत्यंत प्रिय है। यह मेरा व्रत है। हे पुत्र, सुर और असुर भी इसे नहीं जानते। जो मन, वाणी और शरीर से मेरी शरण लेता है वही समस्त सांसारिक कामनाओं को प्राप्त करता है। वह सबसे महान वैकुंठ को प्राप्त करेगा और मेरी प्रिय पत्नी कमला लक्ष्मी को प्राप्त करेगा। यदि कोई प्रतिदिन कृष्ण कृष्ण कहते हुए मेरा स्मरण करता है तो उसे नरक से उसी प्रकार छुटकारा मिलता है जैसे कमल जल को चीर कर ऊपर आ जाता है। जो कोई भी मेरी भक्ति केवल मनोरंजन के लिए कपट के कारण, मूर्खता, लोभ तथा छल के कारण करता है, वह मेरा भक्त है। उसे पश्चाताप नहीं करना पड़ता। हे प्रिय पुत्र, जब मृत्यु निकट हो तब यदि लोग कृष्ण कृष्ण का जाप करें तो वह पापी होने पर भी कभी यम को नहीं देखता है। मनुष्य ने अपने जीवन के आरंभ में अनेक प्रकार के पाप किए होंगे, किंतु यदि वह मृत्यु के समय कृष्ण नाम का स्मरण करता है, कृष्ण नाम का उच्चारण करता है, तो वह निसंदेह ही मुझे प्राप्त होगा। यदि कोई असहाय दुखी मनुष्य महान कृष्ण को नमस्कार करता है या महान कृष्ण को नमस्कार है ऐसा कहता है तो वह अविनाशी लोक को प्राप्त होता है। जब मृत्यु निकट हो तब यदि कोई व्यक्ति श्री कृष्ण का उच्चारण करे और उच्चारण करते हुए ही प्राण त्याग दे तो भूतों का नेता यम दूर खड़ा होकर उसे स्वर्ग जाते हुए देखता है। हे पुत्र, चाहे शमशान में हो या गली में, यदि कोई व्यक्ति कृष्ण कृष्ण का उच्चारण करता हुआ मरता है तो वह मुझे ही प्राप्त होता है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। यदि कोई मनुष्य मेरे भक्तों की दृष्टि से कहीं भी मरता है तो वह मुझे याद किए बिना ही मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। हे पुत्र, पापों को प्रज्वलित अग्नि से मत डरो। यह श्री कृष्ण नामक बादल से निकलने वाली जल की बूंदों से छिड़की जाएगी। तीखे दांतों वाले कलयुगी सर्प से क्यों डरना? वह तो श्री कृष्ण नाम की लकड़ी से ही निकलने वाली अग्नि से जलकर नष्ट हो जाएगा। पाप की अग्नि से जले हुए और कर्मों से विमुख मनुष्यों के लिए श्री कृष्ण के स्मरण के अतिरिक्त अन्य कोई औषधि नहीं है। जिस प्रकार प्रयाग में गंगा, शुक्ल तीर्थ में नर्मदा और कुछ क्षेत्र में सरस्वती है,
उसी प्रकार श्री कृष्ण की महिमा भी है। श्री कृष्ण के स्मरण के बिना उन मनुष्यों का उद्धार नहीं होता जो संसार सागर में डूबे हुए महान पापों की लहरों में डूबे हुए हैं। श्री कृष्ण के स्मरण के अतिरिक्त जो लोग परलोक में जाते हैं उनके लिए तथा जो पापी मनुष्य मृत्यु के समान यात्रा की इच्छा रखते हैं उनके लिए कोई भी अन्य मार्ग नहीं है। हे पुत्र, गया, काशी, पुष्कर और करुणांचल ऐसे भवन हैं जहाँ प्रतिदिन कृष्ण कृष्ण का नाम जप करते हुए भगवान की स्तुति होती है। यदि किसी की जिह्वा सदैव कृष्ण कृष्ण रटती है तो उसका जीवन सफल है, उसका जन्म सफल है, उसका सुख भी सफल है। यदि कोई व्यक्ति कम से कम एक बार ही ह, री और री इन दो अक्षरों का उच्चारण करता है तो वह मोक्ष की ओर बढ़ने के लिए कमर कस लेता है। पापी लोग उतने पाप नहीं करते जितने को मेरा नाम भस्म करने में सक्षम है। यदि कोई कृष्ण कृष्ण कहकर भगवान की स्तुति करता है और न तो उसका शरीर और न उसका मन पाप से ग्रस्त होता है। यदि कोई कृष्ण कृष्ण कहकर भगवान की स्तुति करता है तो पाप और क्लेश उसे छू नहीं पाते। जो मनुष्य कलयुग में कल्याणकारी और कल्याणकारी श्री कृष्ण शब्द कभी परित्याग नहीं करता, उसके मन में कोई रोग या पाप नहीं होता। जब कोई मनुष्य बार बार श्री कृष्ण का उच्चारण करता है तो दक्षिण दिशा में भगवान यम के उसके सैकड़ों जन्मों के पाप को मिटा देते हैं। जो पाप सैकड़ों चंद्रायन और हजारों पराग अनुष्ठानों से दूर नहीं होता, वह बार बार कृष्ण कृष्ण कहने से दूर हो जाता है। मुझे अन्य करोड़ों नामों को सुनने से में कोई आनंद नहीं आता। जब श्री कृष्ण नाम का उच्चारण होता है तो मुझे और भी अधिक आनंद मिलता है। करोड़ों चंद्र और सूर्य ग्रहों के दौरान अनुष्ठान करने से जो लाभ बताया गया है वह कृष्ण कृष्ण नाम के कहने से प्राप्त होता है। करोड़ चंद्र और सूर्य ग्रहणों के दौरान अनुष्ठान करने से जो लाभ बताया गया है वह कृष्ण कृष्ण के कहने से प्राप्त होता है। गुरु की पत्नी के पास जाना, सोना चुराना यदि पाप श्री कृष्ण की स्तुति करने से उसी प्रकार नष्ट हो जाते हैं जैसे सूर्य की रोशनी से गर्म हुई बर्फ। यदि कोई व्यक्ति निषिद्ध स्त्रियों के पास जाने से लेकर महान पापों से दूषित हो गया है तो वह उससे मुक्त हो जाता है। यदि वह कम से कम एक बार, यहाँ तक कि अपनी मृत्यु के समय भी श्री कृष्ण का गुणगान करता है। कोई व्यक्ति चाहे कितना भी अशुद्ध मन का क्यों न हो, वह सदाचार का कड़ाई से पालन न भी करे, फिर भी यदि वह अंत में श्री कृष्ण का गुणगान करता है तो वह भूत नहीं बनता। यदि कलयुग में जीव श्री कृष्ण के सद्गुण का गुणगान न करे तो उसे मुख में न रहने दे, वह पतित मनुष्य पाताल लोक में जाए। हे पुत्र, जो जीव श्री कृष्ण का गुणगान करती है उसका हर प्रकार से सम्मान करना चाहिए, चाहे वह अपने मुख से हो या किसी प्रकार अन्य के मुख से हो। यदि जीव दिन रात श्री कृष्ण के सद्गुणों का गुणगान नहीं करती तो वह पाप की लता है, भले ही उसे जीव का कहा गया हो। वह रोग रूपी जीव यदि श्री कृष्ण 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 श्री कृष्ण न बोले तो उसके 100 टुकड़े हो जाएं। यदि कोई व्यक्ति प्रातः काल उठकर श्री कृष्ण के नाम की महिमा का उच्च स्वर में जप करता है तो मैं उसका कल्याण करूंगा, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। जो मनुष्य तीनों समय प्रातः, मध्याह्न और संध्या श्री कृष्ण के नाम की महिमा का पाठ करता है वह समस्त कामनाओं को प्राप्त करता है। मृत्यु के समय वह परम गति को प्राप्त होता है। तो ये इति श्री स्कंद पुराणे 15वां अध्याय समाप्त होता है। श्री कृष्ण महिमा का अध्याय समाप्त होता है। अब हम श्रवण करेंगे श्री कृष्ण चालीसा। प्रेम से बोलेंगे ओम कृष्णाय नमः। कृष्ण चालीसा प्रारंभ करते हैं। वंशी शोभित कर मधुर नील जलद तन श्याम, अरुण अधर जनु बिंब फल नयन कबल अभिराम। पूर्ण इंद अविरिंद मुख पीतांबर शुभ साज, जय मनमोहन मदन छवि कृष्ण चंद्र महाराज। जय यदुनंदन जय जगवंदन, जय वसुदेव देव की नंदन, जय यशोदा सुत नद दुलारे, जय प्रभु भक्तन के दृगतारे। जय नटनागर नाथ नथया, कृष्ण कन्हैया धेनु चरैया। पुनि नख पर प्रभु गिरिवर धारो, आओ दीनन कष्ट निवारो। वंशी मधुर अधर धरि तेरी, होवे पूर्ण मनोरथ मेरी। आओ हरि पुनि माखन चाखो, आज लाज भारत की राखो। गोल कपोल चिबुक अरुण तारे, मृदु मुस्कान मोहिनी डारे। रंजित रवि नयन
विशाला, मोर मुकुट वैजंती माला, कुंडल श्रवण पीठ पत आछे, कटकिणी कांचन काछे, नील जलज सुंदर तनु सोहे, छवि लखि सुंदर मुनि मन मोहे, मस्तक तिलक अलग घुंघराले, आओ कृष्ण बांसुरी वाले, करि पै पान पुदै तारयो, अका बका कागा सुर मार्यो, मधुवन जल जाग्नि जब ज्वाला, मैं शीतल लखित नंद लाला, सुरपति जब ब्रज चढ़ो रिसाई, मसूर धार वारि वरसाई, लगत लगत ब्रज चहन बड़ायो, गोवर्धन नख धारी बचायो, लखिय सुधा मन भ्रम अधिकाई, मुख मह 14 भुवन दिखाई, दुष्ट कंस अति अधम उधम मचायो, कोटि कमल जब फूल मंगायो, नाथ कलही तब तुम लीने, चरण चीन दय निर्भय कीनी, करि गोपन संग रास विलासा, सबकी पूरन करि अभिलाषा, केतिक महा असुर संहार्यो, कहसि केस पकड़ी दय मार्यो, माता पिता की बंदी छुड़ाई, उग्रसेन कह राज दिलाई, मही के तक चोस तुलायो, मातु देव की शोक मिटायो, भौमासुर मूर्ख दैत्य संहारी, लाए 68 सहस कुमारी, दय भिंगी तृण चीर सहारा, जरा सिंधु राक्षस कह मारा, असुर बकासुर आदि कुमारियो, भक्तन तब के कष्ट निवार्यो, दीन सुदामा के दुख टरियो, तंदुल 3 मूठ मुख डरियो, प्रेम के साग विदुर घर मांगे, दुर्योधन के मेवा त्यागे, लखि प्रेम की महिमा भारी, ऐसे श्याम दीन हितकारी, भारत के पारथ रंग हाके, लिए चक्र नहीं बलता के, निज गीता के ज्ञान सुनावे, भक्तन हृदय सुधा बरसावे, मीरा थी एक मत वाली, विष पी गई बजा कर ताली, राना भेजा साप पिटारी, साली ग्राम बने बनवारी, निज माया तुम विधि दिखायो, उरते संशय सकल मिटायो, तब सत निंदा करी तत्काला, जीवन मुक्ति भयो शिशुपाला, जब ही द्रौपदी टेर लगाई, दीनानाथ लाज अब जाई, तुरत ही वसन बने नंद लाला, बढ़े चीर भय अरि मुह काला, असनाथ के नाथ कन्हैया, डूबत भंवर बचावत नैया, सुंदर दास आसुर धारी, दया दृष्टि की जय बनवारी, नाथ सकल मम कुमति निवारो, क्षमो बेगी अपराध हमारो, खोलो पट अब दर्शन दीजे, बोले कृष्ण कन्हैया कीजे, यह 40 कृष्ण की पाठ करे उरधारी, अष्ट सिद्धि नवनिधि फल लहे पदार्थ 4, इति श्री कृष्ण 40 समाप्तम। तो ये था मार्क्सिस मास कथा के सभी अध्याय। आप मेरे चैनल पर जरूर सुनिएगा, हर दिन मैं एक एक अध्याय करके आपको श्रवण कराऊंगी। मेरे वीडियो पसंद आ रहा हो, मेरी आवाज पसंद आ रही हो, मुझसे कथा सुनना आपको पसंद आ रहा हो, तो कमेंट बॉक्स में राधा कृष्ण जरूर लिखिएगा, राधे कृष्ण, और लाइक बटन पे जरूर क्लिएगा। जितने लाइक्स आते हैं उतना हम लोग मोटिवेट होते हैं कथा कहने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए और श्रवण करने के लिए। आप सभी को मार्क्सिस महीने की बहुत बहुत शुभकामनाएं।